आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए खबरें 5:25 के बाद अब खबर विस्तार से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में एनकाउंटर हुआ है। पीएम की रैली से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़, सेना के 2 जवान बलिदान हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ और पीएम की रैली से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ हुआ है, जिसमें सेना के जो 2 जवान हैं वो बलिदान हो गए और 2 घायल हो गए हैं। बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम के जनसभा स्थल से 20 किलोमीटर दूर पर यह हमला हुआ है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी की डोडा में जनसभा से पहले शुक्रवार शाम को किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए हैं, जबकि 2 घायल हो गए हैं। इसके बाद भाग निकले आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान जारी है। जहां डोडा में पीएम की जनसभा स्थल की करीब 20 किलोमीटर दूर पर यह हमला हुआ है। जहां किश्तवाड़ में जहां यह हमला हुआ उससे करीब 15 किलोमीटर दूर बीजेपी की 2 रैलियां भी चल रही थी। एक जगह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी जगह राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल, जिस तरीके से एक तरफ तो देखा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी और उसके दौरान इस तरीके की जो ये घटना हुई है, ये एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए ज्योति, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 2 बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं। एक छतरू किश्तवाड़ का इलाका है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को जानकारी मिली थी कि कल दोपहर वहां कुछ आतंकियों के मूवमेंट है, जिसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। लेकिन इनिशियल फायरिंग जो वहां पर हुई, इनिशियल फायरिंग के दौरान 4 भारतीय सेना के जवान जो है घायल हो गए थे। इसमें से 2 भारतीय सेना के जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी दुखद की खबर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में लोगों से संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि पहले टर्म के 18 सितंबर को होंगे और उससे पहले नरेंद्र मोदी की ये बड़ी जनसभा जो है डोडा में होने वाली है। तो डोडा से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है ये आतंकी घटनाएं जो है वो घटी है। वहां पर जी रोहिल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी की ये रैली होने वाली थी, अब क्या जो रैली को लेकर सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और बढ़ा दी गई है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रोहिल, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किश्तवाड़ में एनकाउंटर हुआ है और पीएम की रैली से पहले जम्मू कश्मीर में ये आतंकी मुठभेड़ हुई है, जहां हमारे सेना के जो 2 जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए और 2 जवान जो थे वो घायल हो गए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है और लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो हमारे संवाददाता रोहिल बशीर के पास ओके पास नहीं पेड़ और तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद में एक जिहादी जूस वाला लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था। जब ग्राहकों को पता चला तो ग्राहकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान संचालक अमीर और कैफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस ने दुकान से लगभग 1 लीटर पेशाब बरामद हुआ है।
आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गणेश मंडलों में जाकर बप्पा का करेंगे दर्शन। लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं नड्डा, जहां चिंच पोकली के चिंतामणि में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाले हैं, जहां गणेश मंडलों में जाकर बप्पा के दर्शन करेंगे। लाल बाग राजा के दर्शन करने के लिए जाएंगे नड्डा और चिंच पोकली के चिंतामणि में भी दर्शन पूजन करेंगे। तो इस बीच और एक बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात के गांधीनगर से, जहां गुजरात के गांधीनगर में बड़ा हादसा हुआ है। 9 लोगों की मेश्वो नदी में डूबने से मौत हो गई है। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। तो देखिए, गुजरात के गांधीनगर जिले में शुक्रवार शाम मेश्वो नदी में नहाने के दौरान 8 लोगों की डूबकर मौत हो गई। मामले में उप संभागीय मजिस्ट्रेट बीबी मोडिया ने बताया कि डूबने से मरने वाले लोग जो है वो देहगाम तालुका के वसना सोगती गांव के रहने वाले थे। घटना पर पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। पहली बर्फबारी से जिले में सर्दी ने दस्तक दी। छितकुल दुमती में बर्फ गिरने से ठंड भी जो है वो बढ़ गई है। दुमती, कल्पा, निचार, पूर्व में भी हिमपात हुआ है। निचले इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां किन्नौर में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो हिमाचल के किन्नौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जहां पहली बर्फबारी से जिले में सर्दी ने दस्तक दे दी है। जहां छितकुल दुमती से बर्फ गिरने से वहां ठंड बढ़ गई है और निचले इलाकों में बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है, जहां किन्नौर में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला चंबा की ग्राम पंचायत धिमला के अंतर्गत कलवारा जंगल में घास काट रही 2 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और दूसरी घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती करवा लिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे अचानक दोनों पर भालू ने हमला कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तुरंत मेडिकल कॉलेज चंबा ले गए, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला को भर्ती कर लिया गया है। कुंडी खंड के वनपाल तिलक राज ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने स्वयं यानी खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वन विभाग की ओर से घायल को 5,000 रुपये जबकि मृतक के परिजनों को 10,000 रुपये की राहत दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।